ये 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 देखिए यूं करके आएंगे अभी। 1, 2, 2:30, पौने 3, 2:70। आजा भाई। अच्छा। सॉरी ये सॉरी नहीं। सॉरी मैं। मैंने कहा ये आ गए। अस्सलाम वालेकुम ब्रैड पिट साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप फरमाइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे पहले बता दीजिए कि इसमें होगा क्या, करना क्या, बिकॉज आई एम टोटली न्यू टू दिस थिंग। अच्छा, कुछ करना नहीं है। बेसिक तो फिर फायदा, बेसिक कॉन्वर्सेशन मैं का टाइम तो मकसद मैं ये खुद भी खराब कर रहा था अपना, अगर हमें कुछ करना ही है। तो यही तो बात है। मिलके करना है। देखो इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक चीज बची है जो आज से 2 हफ्ते पहले तक किसी के पास नहीं थी, वो थी टाइम। पहले हम लोग कहते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब टाइम बहुत है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ लिटिल हेड्स अप ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव है। आप एक होस्ट आदमी है, ओके। आपको ये दूसरी साइड पे बिठाना का मतलब ये था कि आप एक इंटेलेक्चुअल आदमी भी हैं। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड इज स्पेशली आप लोगों के जो फैंस फूंस हैं, जब उन लोगों अच्छा को लगा मुझे आप आपने लोगों जिस तरह कहा, फैंस और फोन्स। ठीक है। हाँ। अच्छा। सरफराज नियाजी को बहुत चिल्लोरी आपसे बात करने के लिए। देखें वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। अच्छा, ये नीचे मैसेज आ रहे हैं? हाँ, इनको मैसेज कहते हैं। ओ ये आपके अच्छा। फैंस और फूंस ओके हैं। अच्छा, तो इनका मन, ओके अच्छा। वासे आई एम योर बिग फैन। देखें ये सारा कुछ, ये आपके फैंस आपके साथ अब कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मैं आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखूंगा। और हम कोई बुरी बात नहीं अच्छा, करेंगे। कोई सेल 224 नहीं हो रहा। लोगों को बहुत डर लग रहा था कि ओए तू उस तरह की बातें तो नहीं करेगा। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं उस तरह की मे, बातें मे, नहीं करूंगा। मे, मेरी मेरी बारी आई है तो आप नहीं कर रही है, क्या बात नहीं, मैं किसी से नहीं कर रहा। मेरा अभी आपकी बारी तो मैंने, है? क्यों? देखो हर बंदे। मैंने तो मिस आउट क्यों? किया उन दिनों में आपको, जब आप सेल टू उन टू दिनों फोर में अगर करते आप थे। मैं स्टार बन सोचता था कि जाते। आप कभी, तो मैं क्या करता यार, मैं असल में लंबी रेस का घोड़ा हूं ना, मैं जल्दी आपके जमाने में बन के डिजोल्व नहीं हुआ। मैंने यही रियलाइज किया था कि मैंने डिसॉल्व होने के बाद बहुत चीजें अच्छी सीखी, ताकि वो देखिए सरफराज न्याजी का फिर से एक मैसेज आया। किधर गया? किधर गया? नीचे मैसेजेस हैं और फरश है। यार सरफराज न्याजी से आप ऐसी बातें क्या एक्सपेक्ट करूं कर मैं, क्या? सकते मुझे तो पता भी हैं। नहीं हाँ। उसका मैसेज कहाँ गया है, वो दोबारा अच्छा करेगा तो मैं छोड़, नीचे तू देख रहा छोड़ हूँ। दे, तू छोड़ दे। अच्छा, मैं चलेगा, भी बताता चले। हूँ। सो द आइडिया वाज कि हम लोग एक जरा गपशप लगाएं। गपशप में दो दो चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, एक हम टॉपिक सॉर्ट ऑफ चीज डिस्कस करते हैं कि जी मेरा आज का टॉपिक है बेसिकली फियर। एंड मुनीब, फियर से मैं आप इस आपका तरीके से। लैग कर रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, आवाज आ रही है? बेहतर है? अब मुझे ये नहीं पता, ये आपका आपका नेट है या मेरा नेट है, ये एक, आपके पास कौन सा नेट है? आए इस पे पहले मेरे हम पास बात करते हैं। तकरीबन अपना नेट नापने की बात नहीं करें। नहीं मतलब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम, अगर तुम दोनों का एक ही नेट है तो फिर ये एक म्यूचुअल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पास कोई और नेट है और मेरे पास कोई और इंटरनेट कनेक्शन है, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका इंटरनेट जो है वो इस आपका वक्त। क्या साइज है? हाँ? आपका क्या साइज है किस चीज इंटरनेट का? का? इंटरनेट की स्पीड का? यार मुझे नहीं पता, वो एक जो होता है वो लगा दिए, मैं इतना टेक सेवी आदमी नहीं हूँ। अच्छा सुन, तो नीचे कोई मैं एक मुझे, हाँ दो मेरे, मुनीब भाई आपका साबन स्लो है, ये इस किस्म के कमेंट्स आते हैं तुम्हारे कॉन्वर्सेशंस पे? हाँ मतलब मैं तो इस तरह के कमेंट्स नहीं पढ़ता ना, तो आप भी ना पढ़ें। आप छोड़ दें, आप टेंशन ना लें। अच्छा, ओ, ओके बात सॉरी, करें। आप अच्छा। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा। तो सो बेसिक मकसद ये था कि मैं एवरी डे ना आई ट्राई टू कम अप विद अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन वेयर पीपल हु आर ट्यून्ड इन, जो भी हैं थोड़े बहुत, उन लोगों को हम एक थोड़ा सा जिस्ट बता सकें कि यार आप जैसे सेलिब्रिटीज जो हैं, जो मेरे टाइम पे डिसॉल्व नहीं हुए, उन लोगों का इस वक्त अपने आप को इस क्वारंटीन के अंदर, इस लॉकडाउन के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखने के क्या तरीकेकार हैं। आर यू राइटिंग, आर यू रीडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड हाउ आर यू सीइंग लाइफ आफ्टर लॉकडाउन? दैट्स द बेसिक मकसद। इट्स मोर ऑफ अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन रादर देन कि अच्छा तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुमने वो वैसे क्यों किया। साबन स्लो वाले लोग जो है ना, वो ये नहीं अनइम्पोर्टेंट है है। हमारी कॉन्वर्सेशन। ये पहली बात है कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया ये बात करके कि वो वाला नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन ये आपने क्या बात की मेरे है? यूट्यूब चैनल मैं के लिए तो, बाद में होगा। अरे ये भी प्लान में है तुम्हारे? सब कर लूं मैं, मतलब रह ना जाऊं।
अच्छा। अब ये देखो टू इतना लैग हो रहा है कि पता नहीं अभी किसका लैग हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मगर आई everything is there, you know, everyone, as far as I'm concerned, you try to write, so is difficult because there's so much happening around you that you're trying to sink that in. और रीडिंग ऑफ कोर्स कोशिश कर रहा हूँ दोबारा रीडिंग करने की, जो टाइम मिल जाए उसके अंदर थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें। और राइटिंग से ज़्यादा जहन का काम थोड़ा ज़्यादा है, और जहन के काम से मुराद है कि आप सिर्फ रैंडम सोचना भी is also part of writing, by the way. There is या of course the practical writing, जब आप कागज के ऊपर या अपने किसी भी चीज लैपटॉप या जिस पे बैठ के लिखते हैं वो करना शुरू करते हैं। माय केस एक सोच की एवोल्यूशन होती है, उसके लिए आपको बहुत पिसना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो वाली स्टेज अभी ज्यादा है मेरे लिए एटलीस्ट जो है। और बाकी ऑफ कोर्स इतनी स्पीड से चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप उनको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, दुनिया भर में जो हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है। देन ये जिस चीज के ऊपर हम बैठे हैं, तो ये इतना कुछ हर वक्त देता रहता है कि पर्सनली आई थिंक बहुत सी अनवांटेड इंफॉर्मेशन है विच कम्स अवे, which we don't need. या We don't need to see all these posts. We don't need to see all these articles. This is just too much information. और इसका मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। एक तो टाइम किलिंग एक चीज है कि टाइम है लेकिन टाइम नहीं भी है। बिल्कुल। आपने कहा शुरू में कि हमारे पास टाइम है लेकिन टाइम नहीं भी है, क्योंकि मुझे नहीं जानना कि अभी फला जगह पे कोई 2 अंडे हो गए हैं तो उनका साइज बड़ा क्यों है। मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना अभी आजकल की इंफॉर्मेशन से, ठीक है। या वैसे जनरली मतलब, तो ये बहुत ज्यादा है यार। और मुझे नहीं जानना एट द सेम टाइम इस चीज को भी कि अभी मुनीब जो हैं वो दोपहर को 2 बजे जुमे को एजिटेटेड फील क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि वो मुनीब का सिर्फ एक आधे घंटे का एक या 1 घंटे का कोई एक स्टेट ऑफ माइंड हो, और उसके बाद वो खत्म हो जाए। और उसके बाद जब मैं संडे को मुनीब से बात करूं तो मुनीब को याद भी ना हो कि मैं दोपहर को 2 बजे जुमे को एजिटेटेड फील कर रहा था। तो व्हाई डू आई हैव टू ब्लडी चेक इन ऑन सम whatever या social media account and tell people that I'm going through that? I just feel that it's too much information in terms of people's personal lives as well, which for बिल्कुल। me at least is not needed. There's no point of having all of that. It's just too much information. You don't need to know all the time what I'm doing or what I'm going through. Yeah, so I'm at बिल्कुल। least of that school of thought. वेरी 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 ट्रू। अच्छा, मैंने इसी के अंदर ना दो बातें मैंने करनी थी ड्यूरिंग व्हाट यू वर सेइंग। आई वाज काइंड ऑफ फिगरिंग आउट माय थॉट। वन इज कि हम लोगों के पास यू वर टॉकिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ द ब्रेन एंड लेटिंग द आइडिया सिंक इन, जहां पे आपकी प्रैक्टिकल राइटिंग से पहले आपकी एक वो जो थे जो दिमाग में इमेजिनेशन वाली चीजें हो रही हैं इस वक्त आपके दिमाग में क्या क्या हो रहा है। बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु राइट, तो वो मुझे ये पता है कि उन लोगों का इस वक्त हर चीज को नोटिस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो हर चीज के अंदर से ना ह्यूमर निकाल लेते हैं। सो somehow is your brain still picking out humor in the situation, or are you looking at the seriousness of this all? Yeah, there is always the seriousness of this, and then there is the humorous side of it. Part of it is my job as well. Every week I do a show as well जिसके अंदर मुझे humorous angle किसी तरह से explore करना होता है। बिल्कुल। उसकी भी कोशिश करते हैं। बट अदरवाइज सीरियसनेस तो रहती है। मगर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि दुनिया में जहां कहीं भी ह्यूमर होता है उसकी सबसे पहली वर्जन मोस्टली चीजों की जो है वो सीरियस होती है, ठीक है। एक ह्यूमरस राइटिंग हमेशा सीरियस राइटिंग से मुश्किल क्यों है, और ये है बिल्कुल। जितने भी सीरियस राइटर्स हैं दे कैन गो एंड वो अपने आप को ब्लेड मार सकते हैं इस बात पे। मगर सॉरी डूड्स, या नहीं नहीं, सिर्फ कॉमेडी इज खलील मोर साहब ही डिफिकल्ट। मारते हैं बहुत। हाँ, नहीं नहीं, और बड़े लोग हैं उनको भी मारना चाहिए। तो क्योंकि खलील साहब तो सिर्फ एक ड्रामा लिखते हैं ना, बाकी के जो 99 सीरियल्स हैं वो कौन लिखते हैं, कभी उनके नाम भी जिक्र जरूर करिएगा। तो इंशाल्लाह। serious writers generally, comedy is more difficult. I'll tell you why. It's not just ऑब्वियसली। about these times. Otherwise, या even या because आप एक सीरियस से सीरियस सिचुएशन को ना मुनीब सबसे पहले सिंक इन करवाते हैं, और आप उसको एक ह्यूमन सीरियस लेवल से नीचे लेके जाते हैं। और उसके बाद जब वो पूरी तरह सिंक इन कर जाती है, जितनी भी
ड्रेडफुल सिचुएशन भी हो अनफॉर्चुनेटली कई बार, और फिर उसके बाद वो सिंक इन करने के बाद नीचे जमीन को लगती है, और फिर उसकी एक और वर्जन निकलती है जो आइदर ब्लैक कॉमेडी होती है या कॉमेडी होती है या सैटायर होता है। ठीक बिल्कुल है, तो ह्यूमर इसलिए जनरली बहुत मुश्किल चीज है, और उसमें आपको बियॉन्ड द रियलम ऑफ रियलिटी जाना पड़ता है, बिल्कुल जो कि सीरियस राइटर यहाँ पे रुक जाता है। मुनीम नवाज दुखी है, ठीक है, मुनीम नवाज को आज अपने, फॉर इंस्टेंस, अपने माँ बाप की याद आई, मुनीम नवाज की आंखों में आंसू आ गए, ये एक सीरियस सिचुएशन है। ठीक है, अब उसके बाद इसके बियॉन्ड अगर मैंने सोचना है कि मुनीम नवाज की आंखों में आंसू आए और पीछे से हो सकता है कोई उसके चाचा ने आके कोई बात कर दी ऐसी, तो अब ये मैं बियॉन्ड जा रहा हूँ सिचुएशन के विच वॉज ऑल सॉरो, बिल्कुल and I'm trying to look at it from a different perspective and maybe make it slightly lighter or humorous or whatever. तो बिल्कुल ये एक बहुत रैंडम एग्जांपल मैंने आपको दी है, मगर ये इस तरह होता है। हेंस आई से कि ह्यूमर राइट वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अच्छा, इस सब के बावजूद एक ह्यूमरस राइटर चाहे अंदर से जितना भी मर्जी मरा हुआ हो, सोचे कि उसको उसके बावजूद आपको हंसाने के लिए सोचना है। चाहे वो एक स्किट लिख रहा है, बिल्कुल। चाहे वो एक स्केच लिख रहा है, एक ह्यूमरस बुक लिख रहा है, फिल्म लिख रहा है, ड्रामा लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है यार, हम्म उसका भी तो दिल खराब हो सकता है, उसको भी तो जॉबलेसनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ भी, डिप्रेशन हो सकता है, प्रेशर हो सकते हैं, वट एवर। मगर उस सब के बावजूद सोच रहा है कि यार मुनीब भाई को हंसी किस बात पे आती होगी। और बिल्कुल ये कॉमेडी देखें, एक बड़ा सिंपल सा, मैं आपसे जिस तरह मैंने कभी कहा, कुछ चीजें ना बहुत स्ट्रांग होती हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी स्ट्रांग इन सीरियस राइटिंग। स्ट्रांग से मेरा मतलब ये है कि वो इमोशन बड़ा रजिस्टर्ड इमोशन है। आपकी बिल्कुल। हाँ वालदा की बात करूंगा, आप जज्बाती होंगे, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे आपके बच्चे की बात करूंगा, आप जज्बाती होंगे, ठीक बिल्कुल है। तो मुझे पता है कि ये आपके सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स हैं, हर ह्यूमन के अंदर होते हैं। मगर मुझे ये नहीं पता कि मुनीम नवाज का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, या अभी जो भाई गुलशन में बैठ के हमें देख रहे हैं उसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, या जो खान साहब हैदराबाद के अंदर से हमें लॉग इन करके बैठे हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। तो बिल्कुल ये तीन डिफरेंट लोग हैं, ठीक है। अब मैं इन तीनों को, एक डार्क है, मेरे डार्कनेस है मेरे सामने, और मैं पूरी फोर्स से लेके एरो अपने अंदाजे के मुताबिक फेंक देता हूँ। बिल्कुल। लग गया तो लग गया, ना लगा तो हंसी नहीं आई भाई। हेंस ह्यूमर इज मच मोर डिफिकल्ट। यस। सो ये बात तो मतलब यू ऑल द ग्रेटेस्ट ह्यूमरस राइटर्स एंड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा हैव हैड सम रियली डार्क मोमेंट्स, एंड जब उन्होंने बाद में अपनी जिंदगी को रिकैप किया है तो they've brought that out कि यार ये जो ह्यूमर लिखने का जो एलिमेंट है वो नॉर्मल इंसानी endeavors के beyond ही आता है उसके अंदर। मतलब you have the examples of the great Robin Williams, so many others as well who've written some great stuff, and how they take something that is so mundane और उसको इतना बड़ा अप्लाई करना। जैसे आप कह रहे हो कि एक बंदा है जो जर्मनी में बैठा है, एक बंदा पठान नॉर्वे में बैठा हुआ है, एक पंजाबी जो है वो साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, उन तीनों को एक ही लाइन पे हंसाना इज प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट उन तीनों को एक ही लाइन पे जज्बाती करना या गुस्सा दिलाना इज प्रैक्टिकली वेरी इजी। easier ठीक है। at least। which is अच्छा, सो आई वाज ओरिजिनली गोइंग टू टॉक अबाउट द फियर बेसिकली, जिसके बारे में यू ऑलरेडी मेंशन्ड के देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू हम लोग फियर के अंदर इतना इंडल्ज कर चुके हैं अपनी जिंदगी को कि हम लोगों के हम्म। पास ना, अगर हम सिर्फ फियर में जी रहे हैं, हम लोग लव में नहीं जी रहे, बिकॉज देयर आर टू फोर्सेस दैट आई पर्सनली बिलीव कि वन इज फियर एंड वन इज लव। वी वी चूज एट एवरी गिवन पॉइंट इन टाइम कि यार ये वाला एक्टिविटी या ये वाला थॉट प्रोसेस फियर के थ्रू आ रहा है और ये वाला लव के थ्रू आ रहा है। लव जो एक इनेट नेचर होता है इंसान का, बट उसको ऊपर से हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको फियर में क्रिएट वो बना देते हैं, उसको टर्न कर देते हैं इनटू फियर थ्रू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। एज अ राइटर, as somebody who I've known for about I don't know 15-20 साल से, तो मैं आपको रफली स्पीकिंग जानता हूँ। So मुझे ये बताएं कि as a writer were you always sure कि यार ये मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, because माशाल्लाह you become a household name, like a big success story in this country. How was your process, और वहां पे कब आपको ये लगा कि यार ये crossover into becoming that success आ गया है और डर खत्म हो गया है? डर था या कभी, या था ही नहीं? आई एम सॉरी, मगर एग्जैक्टली किस किस्म के डर की आप बात कर रहे हो? The fear of not knowing the future, the fear of not knowing whether the path that you are on is the right path for you, the fear that अच्छा। you believe in yourself for some other purpose। जैसे वो नहीं होता कि यार मैं ये जो करना चाह रहा हूँ
वो मैं क्या किसी की हम्म। खुशी के लिए चाह रहा हूँ या मैं अपनी खुशी के लिए चाह रहा हूँ? क्या नहीं मुझे नहीं, लोग अच्छा, अक्सर। जहाँ तक मैं बताता हूँ, अच्छा, जहाँ तक मुझे समझ आई, I'll try to answer that। जहाँ तक हम्म। मेरी राइटिंग और उसका ताल्लुक है, मैंने तो राइटिंग देखे मजबूरी में स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे और कोई राइटर मिल ही नहीं रहा था। तो द फर्स्ट play that I did in theater back in 2000, which was Jet and Bond, I couldn't find any of the writers, so I had to write myself, एज हम्म। सिंपल एज दैट। और उसके बाद भी मुझे टेलीविजन पे भी ऐसे ही जैन अहमद ने कहा कि तुम लिखना है, तो मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि एक्टिंग करते हैं सारे, मैंने कहा हाँ हाँ, मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैंने कहा हाँ करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा लिखेगा कौन, उन्होंने कहा तुम। मैंने कहा ये क्या बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, अगर एक्टिंग करनी है तो लिखना ही पड़ेगा। तो फिर खैर मैंने लिखा, और जैसा भी लिखा वो एक और कहानी है। लेकिन इसी तरह स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद बस फिर लिखते ही चले गए, मुझे कुछ और पता ही नहीं था, तो मतलब क्या, और मैंने आपसे कहना, फेयर तो यही था कि पता नहीं कर ही जा रहे हैं। Uh, I would say success has been very, very slow. It या was, and interestingly, it wasn't like कि वो मुझे, मतलब मैं 2000 में स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने बड़ी छोटी छोटी सक्सेसेस जो उस टाइम के उस मार्केट के हवाले से थी वो आती थी, whether it was Jatan Bond or Rubber Band or Inspector Khoji और ये ड्रामे जो थे। I think the हम्म। first big success wasn't in really a more national level was Dolly, जिसमें जाके एक और मैंने सीरियल या पहला लिखा था, तो वो बहुत चला। और उसके बाद से फिर एक तरह और, जैसे कहते हैं आपकी वो मीडियम बड़ा हो जाता है आपका। पहले आप एक छोटे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, फिर आप, तो वो फिर बड़े स्केल में आके आप कहें कि एक तरह से आगे, एंड देन इवेंचुअली फिल्म जो थी वो 2013 में जाके हुई, और फिर 2015 में दोबारा जवानी फिर नहीं आनी हुई, एंड देन इवेंचुअली द शो केम विद इट, एंड देन अदर शोज, अवार्ड शोज आना शुरू हुए जो भी। तो वो बड़ा स्लोली ग्रेजुअली आया है। मुझे कोई फिनोमिनल सक्सेस नहीं मिली फ्रॉम द वर्ड गो। आई वुड से देयर वर जस्ट वेरी स्मॉल पोर्शंस ऑफ सक्सेसेस which was good enough for me to keep going at that time, I would say। इन टर्म्स ऑफ, वही मैं मॉनेटरी की बात नहीं कर रहा, मॉनेटरी भी कोई छिके ऐसे नहीं थे कि मैं कहूँ कि वो होए यार, चाहे छोटी सक्सेस थी मगर वाह वाह वाह, बहुत एक हम्म। मुनासिब और छोटे स्केल की सक्सेस थी, जो कि सिर्फ मुझे होता था कि हाँ यार, ये कुछ किसी को पसंद आई, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो So बहुत टाइम that लगा। that Vasi in itself is possibly the most important lesson that I think people can take away from anybody. ये ये जो लोग कहते हैं ना कि कोई भी बंदा ओवरनाइट सक्सेस थी, कि जैसे डॉली की ऐसा नहीं बारात है आई ये। यहाँ नहीं आनी आई, तो हाँ, नहीं आप एक नहीं, रात में सक्सेस हो गए यार। उससे पिछले 10 साल पहले का एक नहीं नहीं, सर्कट था, बिल्कुल उससे ये, हाँ ये बिल्कुल होता है हमेशा मुनीब, ये होता है जब वो, मुझे 2013-14 में लोग कहते थे कि आप ने भी काम शुरू किया, आपको देखा नहीं इतना, मुझे बड़ी खुशी होती थी, एंड आई यूज्ड टू टेक इट एज बैड थिंग। आई वाज लाइक, फॉर देम, if they think that my career has started with something like the Barat series, so हम्म। I'm fine, इट डजेंट मैटर, उनको मैं न्याय लगूं तो अच्छा है। मगर अच्छा। ये लोगों को होता है हमेशा, वो एक टाइम पे सिलसिला, मुझे अक्सर हंसी आती थी, लोग अक्सर कहते हैं कि फवाद खान जो थे वो हमसफर से बने। तो ये एक बेवकूफ़ी की बात है। उससे पहले 11 साल फवाद खान ने काम किया है, हमसफर का नामो निशान भी नहीं था। तो कोई बिल्कुल। हमसफर से नहीं बने वो उससे पहले हम्म। जहां से शुरू हुए थे उनको ही पता है, ठीक है। तो ये लोग मगर हमेशा करते हैं कि वो एक एक चीज को उस टाइम पे जो हिट होती है वो कहते हैं अरे ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती। एग्जैक्टली exactly. और वही जो मैं ओवरनाइट बात। सक्सेस होती है वो ओवरनाइट खत्म भी हो जाती है। हाँ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो जिस चीज को, एक तो ओवरनाइट कोई चीज होती नहीं है, दूसरी चीज ये होती है कि जो हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू बी परसिस्टेंट विद एवरी स्मॉल सक्सेस, बिकॉज हर स्मॉल सक्सेस कतरा कतरा दरिया इवेंचुअली बनता है, लेकिन दो कतरों से दरिया नहीं बन सकता। यहाँ पे होता यह है कि एक बंदे में एक कतरा आता है और वो कहते हैं सर साडा तो सीन हुआ है, आप मुनीब साहब जरा थोड़ी देर बाद आइएगा, या वासी साहब अभी आपकी फिल्म के लिए अच्छा, टाइम नहीं है। ये अच्छा एक टाइप पे मुनीब, ये वैसे एक सिंड्रोम होता है, कुछ लोगों की जहनी बीमारी भी होती है, ये कि वो जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं। हाँ। और दूसरा जो मुझे अब ज्यादा अनफॉर्चुनेट लगता है, वो लगता है ये बिकॉज ऑफ दिस थिंग दैट वी आर ऑन राइट नाउ, विच इज सोशल मीडिया। ये बहुत डिसीविंग चीज है बहुत से यंगस्टर्स के लिए। इनको बहुत जल्दी ये लग रहा है कि ये बहुत कुछ जैसे बन जाते हैं, और उसके अंदर बहुत सा कसूर है वो फैन पेजेस का जो बन जाते हैं आपके, मुनीब लवर्स, मुनीब हार्ट, मुनीब की क्रेजी दीवानी, इस तरह के जो होंगे फैन पेजेस, वो बन जाएंगे, ठीक है।
अच्छा फिर वो, और फिर अच्छा उसके अंदर क्या होता है कि फिर पीआर वाले आपके आते हैं, तो फिर वो आपकी पोस्ट लगवाते हैं ब्लॉगर्स को देख के, वो ब्लॉगर्स आपकी लगाएंगे, वो ब्लॉगर आपकी 3-4 पेजेस के ऊपर तस्वीर नजर आएगी। अच्छा एक अच्छा ब्लॉगर लगाएगा, उसके बाद 4 उसके चाइना की वर्जन लगेंगी, तो वो सारी कहीं ना कहीं लग जाएंगी, ठीक है। तो वो लोग, हाँ, अच्छा जब अब सोचें, अब आप मुनीम नवाज जो है वो अपने आप को देख रहे हैं, वो देखते हैं यार ये फलां पेज पे भी आपकी खबर लगी है, फलां पेज पे आपकी खबर लगी है, सो यू थिंक दैट यू आर सम, यू नो वो, या विच यू आर नॉट येट। सो ये मैंने भी देखा, बहुत बहुत से हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो वक्त से पहले डिसीव हो रहे हैं इस चीज से। हाँ। They think they are something, but they are not actually. Their body of work is literally nothing, but they, in their heads, because of this thing, this social media, they are going crazy, which हम्म। is, well, क्या कह सकता हूँ मैं, करते रहे as long अच्छा, as किसी पागल से पाला ना पड़े। हाँ वैसे ये भी है। मुझे बताओ, इन योर इयर्स ऑफ वर्किंग, बिकॉज़ you've obviously written something so awesome as टिमी जी के अंदर आपने कितने बड़े एक्टर को भी लिया और आपने इतने सारे बड़े बड़े महान एक्टरों के साथ काम किया। Who has been the least favorite to work with besides me? Who has been the least favorite to work हाँ, with? मैंने कहा तू मेरी सिर्फ बेइज्जती करने लगा, मैं पहले ही आ जाऊं। नहीं नहीं नहीं, टिमी जी की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ इन योर इयर्स ऑफ राइटिंग, हु हैज बीन, I don't mean to say least favorite, but you know, somebody who never got your writing and दरमियान में वो नहीं होता कि वैसे ये मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूं, और वो आपकी लाइन ब्रेक करने की जरूरत हर आजकल लोगों के अंदर ज्यादा होती है कि नहीं ये नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसा है, ये ऐसे हो कई सकता कई 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 बार होता है कि कुछ करते हैं, कुछ सीनियर्स के साथ भी ये होता है। कई बार होता है। आई गिव यू गाइस एन एग्जांपल कि आई रिमेंबर कि जब हम इंटरेस्टिंगली एक्चुअली मैंने इस्माइल तारा साहब के साथ रबर बैंड में बहुत काम किया, है। 186 एपिसोड्स किए। एंड ही यूज्ड टू डू द लाइन। शुरू में कभी कभी वो इरिटेट होते थे कि ऐसे क्यों बोलो, जाहिर बात है उनका एक अपना बहुत बिल्कुल। वो है, क्या कहते हैं, नाम है उनका, एक अपना एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा। तो वो बॉडी ऑफ वर्क है, हाँ। एक मीटर में लिखी होती है लाइन कैरेक्टर के हिसाब से, तो वो कई बार उनको लाइन, एंड देन वी डिड 100+ एपिसोड्स। बट देन व्हेन वी वर्कड इन जवानी फिर नहीं आनी, तो इनिशियल 2 दिनों के अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने जो कैरेक्टर किया था वो कभी थाई बन जाता था, कभी वो एक अरबी शेख बन जाते थे, तो वो उनका एक अपना परसेप्शन था। सो ही हैड अ प्रॉब्लम। So for 2 days he was not getting us right and I was not being able to, because वो लिखा हुआ ही उस तरह नहीं था। तो इवेंचुअली उनको समझ आ गया और उन्होंने कर लिया। तो इवेंचुअली जो अच्छा एक्टर होता है वो हमेशा समझ जाता है, क्योंकि राइटर ने एक जोन के अंदर लिखा हुआ है आपका। चाहे वो अच्छा एक्टर क्या होता है कि वो जोन को कैचअप कर लेता है आके अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ। सो आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम जो मुझे इस तरह एग्जांपल है। मैं नॉट दैट कि मतलब इवेंचुअली उन्होंने बहुत जबरदस्त किया काम, मगर उस तरह से मुझे कभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्री बहुत से ऐसे रोल हैं जो एक्टर्स आए और उन्होंने उसको, मेरे राइटिंग को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया। सो वो बहुत एग्जांपल्स हैं। Nice. Acha, so is there somebody that you would like to work with that you still haven't worked with so far? यार 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 काफी लोग होंगे मेरे ख्याल से। मुझे इस वक्त काफी सारे हो एग्जैक्ट तो गए। याद नहीं आ रहे हैं। काफी मतलब ज्यादा होंगे देखा, मगर फवाद खान भी हो गया, महविशात भी हो गई, फाद मुस्तफा भी हो गया, मुनीब नवाज भी हाँ हो गया, यूं सईद भी हो गया, हाँ बिल्कुल। नुमान तो इजाज भी हो गए। लोग भाई भी वो हो गए, तो सब हो हाँ, गए। तो मेरे ख्याल से काफी हद तक तो वो होए हुए हैं काम, और बाकी जो रह गए हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो बाद में थोड़े लोग आए हैं, उनके साथ हो जाएगा। जो मुझे मोटे मोटे जो जिस जॉनरा से आपने नाम लिया है, ये जिस जोन के एक्टर्स का आपने लिया, उसमें काफी हद तक मेरा, अल्लाह का शुक्र है, शौक पूरा हुआ है। अच्छा मुझे ये बता, डू यू प्लान अ सक्सेस इन द फ्यूचर, लाइक डू यू से कि यार अच्छा अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, तो अब इसके आगे मुझे जो अगली हिट है या जो मुझे अगली चीज क्रिएट करनी है वो ऐसी होनी चाहिए? डू यू प्लान अ फ्यूचर ऑफ सक्सेस? No, no, you can never plan success, you know. You just plan, I just plan a simple thing. और प्लान भी क्या बनाना, मतलब सोचते हैं सिर्फ, the thought only is to make something entertaining. As simple as that. It can be a romantic thing, it can be a humorous thing, it can be a dramatic thing, but it has to be entertaining. अच्छा वासे, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो भी तूने उठाया। मुझे दैट्स समथिंग दैट आई हैव बीन टॉयिंग विद फॉर अ लॉन्ग बिफोर आई स्टार्टेड दीस सेशंस। मुझे ना बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए, एंड इफ यू डोंट माइंड मैं इस पे 2 मिनट गुजारूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा हाँ हाँ, कॉन्वर्सेशन। जरूर। वो ये है कि एंटरटेनिंग
जब हम कहते हैं तो एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली होती है कि हम मेरी वजाहत से बात हो रही थी कि यार मैंने अपना यूट्यूब चैनल करना है तो उस पर क्या करना चाहिए या ये वो इस तरह की चीजें, तो ही वाज लाइक कि यार किसी नानी अम्मा के पास जाके पटाखा फाड़ दो या किसी को बदतमीजी कर दो, किसी को गाली दे दो, इस मुल्क में इस वक्त यही एंटरटेनमेंट है। अब मैंने इन कॉन्वर्सेशंस के थ्रू मैंने ये रियलाइज किया कि यार वो वाली एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू लाफ इट ऑफ, बट ये कॉन्वर्सेशंस जो हैं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा। जैसे पहले जब मैं एक एंटरटेनिंग होस्ट होता था तो मेरे बहुत जरूरी होता था, मुझे पीछे से टॉक बैक आ रही होती, सर वो वाली गाल, सर वो वाली बात से इसकी उतारते, सर खींच दें, सर ये वाली बात है। अब मुझे लगता है ये कि आपकी स्टोरी या अहमद भट्ट की स्टोरी या फवाद की स्टोरी या मायरा की स्टोरी या जो भी नोमी भाई की स्टोरी, आई थिंक वो भी एक स्टोरी टेलिंग जो है, जो आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे हो, क्या ये लोग कभी इस मुल्क में इस चीज को एंटरटेनिंग समझेंगे, या ये जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ ये एक एंटी एंटरटेनमेंट होती जा रही है? यार देखें, कॉन्वर्सेशन को से एंटरटेन करना जो है एक बहुत हाई स्किल्ड आर्ट है। और हर चले मैं आपकी ही जुबान में आपको जवाब देता हूँ। देखें मुनीब साहब, सूट तो हर कोई बनाता है, हर सूट इटालियन नहीं होता, ठीक है, और हर सूट बॉस का नहीं होता, बस इतनी सी बात है। तो जिसको आता होगा अच्छा सूट बनाना वही उस लेवल का सूट बना। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पटाखा फाड़ देना, फलां चीज कर देना, बैठ के अब्यूसिव बातें करना, ये चीजें करना, ये आसान काम है। तो जिनको आसान काम और आसानी से निकलना है वो आसानी से निकल जाते हैं। ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, गुफ्तगू करना या बात करना, इस पे आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना, बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर अपने स्किल को हॉन करना पड़ेगा बातें करके। यू हैव टू बी अ लिसनर एंड एवरीथिंग। बड़ा इजी है यूं करके मैं यहाँ पे एक साथ लड़का बैठाऊं, उसको चपेड़ मार के भाग जाऊं, पीछे से लाफटर लगा दूं, हाँ 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 हाँ, मैं तो प्रैंकस्टर बन गया। सो मतलब टू ईच देयर ओन, विच पाथ यू वांट टू टेक द इजी पाथ आउट, श्योर। नो बट डू यू, वैसे ही मैं लाइक आई सेड आई एम गोइंग टू टेक 2 minutes ऑन दिस। एंटरटेनमेंट श्योर की जब श्योर। हम इस मुल्क में बात करते हैं, वो एंटरटेनमेंट को जनरली हम उसी तरह समझते हैं कि ढोल धमाका रंगीन, ये एक लड़का दो लड़कियां, या एक लड़की ने एक लड़के को चमाट मार दिया, या लड़के ने लड़की को चमाट मार दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी, कोई 2 टके का हो गया, कोई 50 करोड़ का हो गया, कोई इस तरह की बातें। बट somehow or the other पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से like you have a very smart humor about it when you even do मुज़ाकरात। आपके जो कमेंट्स होते हैं they are thought provoking as well, अगर उसके अंदर से निकाले कोई बंदा डिराइव करना चाहे। कुछ लोग ऑब्वियसली उसको उस तरीके से लेते हैं। Do you see that this country has the sort of mindset और the क्या कहेंगे कैपेसिटी कि एक कॉन्वर्सेशन अच्छा, एंटरटेनमेंट इस मैं आपको क्रिएट? इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस मुल्क की आप पिछली हिस्ट्री उठा लीजिए 40 साल की, तो आपको पता चलेगा कि हमारी तो पिछला पूरा कल्चर ही जो था वो कॉन्वर्सेशन पे चलता रहा है, एंटरटेनमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, अनवर आप मकसूद नाम साहब। उठाना शुरू करें, अनवर मकसूद, नईम बुखारी साहब, दिलदार परवेज भट्टी साहब, आप जिया मोइनुद्दीन शो से शुरू होइए, उसके बाद आप शोएब हाशमी साहब पे जाएं, आप देखें तो सही आपके पास कैसा कैसा कॉन्वर्जेशनलिस्ट रहा है। लेट इट बिल्कुल बी ह्यूमर बिल्कुल। और सीरियस टॉक। यू हैव, आई मीन, आपके पास प्रोग्राम थे जाविया और ये वो जो शौक अहमद साहब करते थे, तो आप तो सुनने वाले लोग हैं। ये जो प्रैंकस्टर वाली चीज है ना, ये वैसे उठकर आई थी, वहां पे शुरू कर दिया था उन्होंने, ये जैकएस और इस तरह की चीजों से करने वाले। तो हम तो दूसरी साइड पे हैं भैया, आपको तो ये सोचना भी नहीं थैंक यू चाहिए। आप थैंक यू। आप आप सिर्फ आपको सिर्फ वो एक चीज पकड़नी है, वो, और वो पकड़नी ऐसी है कि वो आपको ऑब्जर्वेशन होगी आपकी, और उसके बाद कोई एक चीज है। ये तो सुनने वाले लोग हैं भैया, ये तो ह्यूमर भी सुन के देखते हैं, ये तो सुनने के बाद ताली बजाते हैं, ये तो वो लोग हैं। इनका बिल्कुल तो इतना एक्चुअली हॉर्न हो चुका हुआ है स्किल ऑफ लिसनिंग पाकिस्तानी ऑडियंसेस का, यू विल बी अमेज्ड। कोई आम हाँ। बंदा आके हल्का इनके सामने करे तो सही कॉमेडी है, कोई हल्की बात करे नहीं, खामोश बैठे रहते हैं, रिएक्शन देते वाह हैं, हाँ ठीक ठीक सी। ये आपका तो कल्चर ही वो रहा है। आप अपने पास बंदे तो देखें, कैसा कैसा बंदा आपके पास बोलने वाला आया है वाह अभी dude। तक। So don't fall for this. This is just a easy way out that some people have picked up from the West. They just don't want to go the hard way. That's it. That's so cool man, thank you so much। अच्छा,
अब मैंने एक बस फिनिशिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच मैन, दिस रियली फिनिशिंग मीन्स अ क्या लॉट। मतलब, मतलब खत्म हो गया? हाँ, मतलब अभी तुमने और बातें करनी है? यार अभी तो आधा घंटा हुआ, तो मुझे मायरा बुला ये रही है। क्या मतलब नहीं, घंटा मतलब मेरा ख्याल था ये तो। नहीं, 15 से अच्छा 20 चलो मिनट खैर। की, बट हम नहीं कर लेते हैं, कोई टेंशन। हाँ हाँ, बताओ बताओ। अच्छा, सो मायरा को फोन करो, मायरा इसको बुलाओ फिर। नहीं नहीं। अच्छा, um, so tell me some of the activities that you have been doing on a daily basis that you think have been able to kind of अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखने के लिए, एज अ राइटर, एज अ थिंकर, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोस पीपल जो कि बड़ी जल्दी चेन बना सकता है पास्ट के साथ। तो इस वक्त ऑब्वियसली जो ये हो रहा है लॉकडाउन, इसका पास्ट के साथ हमारी जिंदगी में तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकला। हाउ हैव यू बीन एबल टू डू सम एक्टिविटीज एवरी डे जिसकी वजह से आपकी एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जारी रहा है? यार ऑनेस्टली मैं इस तरह नहीं मैंने सोचा। मैक्सिमम पॉजिटिविटी ये होती है कि मैं कोई हैशटैग बी पॉजिटिव का देख लेता हूँ कहीं ना कहीं किसी की तस्वीर के नीचे लगा हुआ, तो उससे मुझे पॉजिटिविटी मिल जाती है। वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस काम करने की कोशिश होती है जितना भी हो सके। इन हालात में भी बड़ा वेरी डिफिकल्टली आई ट्राई टू डू द शो along with the rest of my team. We still are trying to do that till whatever time we can because we believe कि इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हंसने की या हंसाने की। तो बहुत हम ज्यादा। अपनी टीम के साथ कोशिश करते रहते हैं जितनी भी कोशिश हो सके, ऑल तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, मगर जब कभी हमें शूट का मौका मिले वो कर लेते हैं। और बाकी कुछ साइकिल वाइकिल चलाता हूँ मैं। वो मैंने कहा दोबारा सड़कें खाली कुछ नजर आई घर के आसपास, तो मैं छुप छुपा के कहीं साइकिल थोड़ी सी चला के फुल कवर कवर करके अपने आप को वापस आ जाता हूँ। ये कर ले तो वॉक कर ली, वरना बाकी वही है यार, यू जस्ट रीड एंड यू वॉच टेलीविजन एंड यू नो वो जो एक नॉर्मल एवरीडे जो नॉर्मल लाइफ में भी चीजें थी, मगर हाँ ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, मगर यू जस्ट ट्राई टू लुक एट थिंग्स इन दिस सिचुएशन कि यार अच्छा इसका एक क्या हो सकता है, क्या करें ना, उन फंस गए हैं, उनकी करिए, मतलब कितना को बुरा हो जाएगा यार। ये भी बात है, ऐसे अल्लाह में बेहतर बस करे, पता नहीं कितना बुरा हो सकता है यार, इंशाल्लाह। यू नेवर रियली नो। अच्छा, अब वैसे तो मेरा तो टाइम खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें एक सवाल और करना चाहता हूँ। वो ये है हाँ हाँ, कि कर ले आज जो करना कर ले। नहीं, like you said के going back to what you said के you were an accidental writer, right? तो if I was to give you an option, or if you were to right now, हम लोगों के पास इतना टाइम है कि to figure out कि यार हम जो कर रहे थे, काफी सारे लोग accidentally ये करना शुरू हुए, कुछ लोग दिल से कर रहे थे, कुछ लोग एक्सीडेंटली कर रहे थे, जिस जिस प्रोफेशन में उनको अब करते 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 एक सक्सेस मिलना शुरू हो गया। ये टाइम है टू फिगर आउट और रिकन्फिगर कि यार ये हमें सूट कर रहा है, ये हमें सूट नहीं कर रहा। इफ यू वर टू गिव योर सेल्फ एन ऑप्शन कि यार मैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर या होस्ट, इफ यू वर टू पिक वन, what would be your core sort of indulgence as a profession? Yeah, I always find it to be difficult because I am a very weird person in this regard because मुझे मैं ज़्यादा देर कुछ भी करूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ। तो आई हैव टू कीप ऑन हॉपिंग बिटवीन राइटिंग, एक्टिंग और होस्टिंग नाउ। पहले तो इतना नहीं थी, तो राइटिंग और एक्टिंग के दरमियान मैं हॉप ऑन करता रहता था, हॉप ऑन हॉप ऑफ, बिकॉज मैं बोर रहता था, ज़्यादा देर कुछ भी करता था। मगर मुझे ये नहीं पता कि मैं करना क्या चाहूँगा, मगर आई थिंक ईजियर जो सबसे ज़्यादा थी वही करना चाहूँगा, जो सबसे आसान लगती है वो एक्टिंग थी। I mean, or hosting is also a lot of fun. I think you get to talk to people, so that's a lot of fun as well. That is, man, that is. अच्छा चल, मैं एक्चुअली डन हो गया। मैं बिकॉज आई वांट पीपल्स रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू वो वाली एक कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन था कि यार आपके साथ मोहसिन था, मोहसिन के ये स्टोरी में आपको क्या लगता है, ये वाली बातें मुझे मुझे सूट ही नहीं करती। ना मेरा दिल चाहता है कि इस वक्त किसी का भी दिल भी उस तरीके से कॉन्वर्सेशन की तरह मेरा जाने का दिल ही नहीं चाह रहा। एंड एज फार एज द ये वाली conversation is concerned, I think it was really helpful to me, and I think a lot of other people as well, कि यार जो छोटी सक्सेस होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है अपनी जिंदगी को मेजर करने के लिए। अपने कप्स को छोटे रखें, और अगर ज्यादा कप्स भरते जाएंगे तो आप इवेंचुअली वही कतरा कतरा दरिया बन जाएगा। थैंक यू सो मच वासे यार।
Thank you so much for थैंक your यू सो time. मच। आपने बाल कब कटवाए थे आखिरी आप? 2 सीरियस महीना हो क्वेश्चन गया। है हाँ, महीना हो गया। यार। महीने में इतने ही तुम्हारे आए? ये तो बड़े जबरदस्त लग रहा है कि पिछले हफ्ते कटवा कर आए। नहीं, एक्चुअली उसने बहुत ज्यादा काट दिए थे पिछली दफा। ये देखा ना, एक चालाक सोच तुम्हारी। तुमने पिछले महीने ही कहा था, तो पता था कि 1 महीना मेरे बाल निकलने चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच वासिफ, थैंक यू सो नो मच मैम, बी नो वेल एंड प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। looking forward to the projects. Up, I don't know when the cinema is going to open, how it's going to open, but I'm really looking forward to seeing more of you everywhere. थैंक यू सो मच। होपफुली Take care, man. Thank you इंशाल्लाह। so much.